CC4 दैट इज़ इंग्लिश कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम जो आपका कल होने वाला है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने आपके लिए अपलोड अपने चैनल में मैं कर चुका हूं और आपने बहुत सारी चीज़ पढ़ाई की होगा। आज जो आपका वीडियोस है ये बिल्कुल एकदम मैराथन टाइप का है और आपने वो सारी चीज़ प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं जो मैंने पहले अपलोड किए हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, उसके ऑप्शन को याद करना है और अच्छे मार्क्स लाना आपको। ठीक है, इतना पढ़िए कि खूब अच्छे से मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं, खूब अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को कुछ देखते हैं। कुछ रैंडमली क्वेश्चन आएंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कम्यून्स दैट इज लैटिन्स विच मीन, यानी कम्यून्स का मतलब क्या होता है, कॉमन। एकदम याद रखिए, ये पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, विच एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो और दो से ज़्यादा के बीच में आइडियाज़ को एक्सचेंज को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट आपसे पूछा जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कंसिडर किया जाता है, तो इसका जो सबसे होगा आपका सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन सॉफ्ट सही है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हार्ड नहीं होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए। बातचीत करना कैसा होता है, सॉफ्ट तरीके से किया जाता है बातचीत। ठीक है, उसके बाद देखें, यूजुअली इट सेड दैट कम्युनिकेशन इज़ अ नॉन स्टॉप प्लान है, प्रोग्रामिंग है, प्रोसेस है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल, यानी कि अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छे से बातचीत क्या होता है, वन वे प्रोसेस होता है, बोथ अ वन वे एंड टू वे प्रोसेस होता है। टू वे प्रोसेस तो ये वाला सही है, वन वे भी होता है, टू वे भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्या है, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज क्या होता है, वर्बल कोड है, इंटरपर्सनल है, द सिंबॉलिक कोड है, द नॉन वर्बल कोड है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, द वर्बल कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कम्युनिकेशन यूजुअली एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन इंश्योरिंग दैट द मैसेज इज, इसको इग्नोर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए, द टू ब्रॉड एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन आर, दो कम्युनिकेशन के एरियाज क्या क्या होंगे, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये चीज़ें हैं। ओके, हालांकि ये भी है लेकिन पहले आपको क्या, टू ब्रॉड एरियाज, वर्बल एंड नॉन वर्बल, और हमने वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में बहुत डिटेल्स में आपको बताएं, वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है। अगर नहीं आता तो पीछे का प्लेलिस्ट में, चैनल में जाइए, वहाँ पे जो है हमने सारे चीज़ को अच्छे से वहाँ पे क्लियर की हैं। ठीक है, उसके बाद देखें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज़ अ पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज, कौन मैसेज को ट्रांसमिट करता है, तो सेंडर, सेंडर का मतलब क्या होता है, भेजने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द पर्सन हु डिकोड्स द इंटरप्रेट द मैसेज, कौन जो है मैसेज को रिसीव करता है और अपनी लैंग्वेज में करता है, तो रिसीवर, रिसीवर का मतलब होता है रिसीव करने वाला। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है, द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड, किसी सेंडर के मैसेज को रिस्पॉन्ड करना क्या कहलाता है, फीडबैक, पहले भी मैं बता चुका हूँ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश कंटेक्स्ट रेफर्स टू द सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड्स बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, दोनों के बीच में अगर सेंडर और रिसीवर आपस में बात करें, दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, तो कल्चरल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मूथ डैश स्ट्रेंथ्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या उद्देश्य होता है, तो आपने पहले भी पढ़ा है कि इन्फॉर्म, किसी चीज़ को बताना, इन्फ्लुएंस, गेट समवन टू डू समथिंग यू वांट, शेयर थॉट्स, आइडिया सेट, यानी कि सारे के सारे चीज़ें कम्युनिकेशन के प्रोसेस है। डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, स्मूथ डैश स्ट्रेंथ ऑल द एक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हो चुका, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया हम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, लेटर्स है, ईमेल्स है, टेलीफोन है, ये सब क्या है, रिलेटेड टू चैनल है। ठीक है, ये सब चैनल से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाई डू वी सेंड ईमेल, ईमेल को क्यों भेजा जाता है, टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल, यहाँ पे देखें टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल। ठीक है, ईमेल इसलिए भेजा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज कम्युनिकेशन स्किल्स, निम्नलिखित में कौन कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो यहाँ पे क्या है, लुकिंग, इधर उधर वो देखना, च्यूइंग है यानी च्युइंगम करना, ये तो कम्युनिकेशन स्किल नहीं हुआ। टॉकिंग, बातचीत सही तरीके से करना, क्लियरली करना, उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, जा सकता है, जाएगा नहीं, जा सकता है। ठीक है, अब इसमें आप देखें सबसे पहला क्या होता है, सेंडर है,
सेंडर क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा, मैसेज चैनल के थ्रू जाएगा, चैनल जो मैसेज होगा रिसीवर रिसीव करेगा और फिर वो फीडबैक देगा। तो ये हमारा ऑप्शन, इसको एकदम याद कर ले। ये जो सीक्वेंस है ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ये चीज़ को याद कर लें, इसकी सीक्वेंस में है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ दिस इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, निम्नलिखित में कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है। तो कोई अगर बात कर रहा तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा, तो आपका क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कम्युनिकेशन स्किल्स, निम्नलिखित में कौन कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो अगर आपको मालूम कम्युनिकेशन मतलब बातचीत होता है, किसी को आइडियाज़ देना, किसी को थॉट्स बताना, किसी से शेयर करना, तो ऑफकोर्स टेक्सटिंग भी है, चैटिंग भी है, बट रनिंग जो है ये नहीं। ऑप्शन तो सही यही होगा, बट रनिंग क्या है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। और देखते हैं क्या, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कम्युनिकेशन स्किल, निम्नलिखित में कौन कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो लाफिंग है, स्विमिंग है, आस्किंग क्वेश्चन। तो लाफिंग भी एक तरह का कम्युनिकेशन स्किल होता है, बट स्विमिंग जो है कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, समवन इज टेलिंग यू अबाउट एन एक्सीडेंट दे हैव हैड, कोई आपको अगर अपने एक्सीडेंट के बारे में बता रहा, हाउ विड यू रिएक्ट, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, अच्छे से खुशी खुशी देखेंगे या फिर उसको देखेंगे लुक कंसर्न, क्या करेंगे, मतलब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ना, तो लुक कंसर्न होगा यहाँ पे। विच ऑफ दिस इज कम्युनिकेशन स्किल, विच ऑफ दिस इज अ कम्युनिकेशन, कौन सा इसमें कम्युनिकेशन स्किल है। देखिए थोड़ा एग्जाम्पल के साथ है, पूछा जा सकता है। चेकिंग द वेदर फोरकास्ट, चेकिंग द टाइम, चेकिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड समवन, तो यही चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स। ध्यान से प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा और खूब अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ताकि आपका मार्क्स अच्छे से जाए, मार्क्स आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इफ़ यू डोंट एग्री विथ समवन, अगर आप किसी से एग्री नहीं होते हैं, किसी से सहमत नहीं होते हैं, व्हाट वुड यू से, आप उसको क्या कहेंगे, यू आर रॉन्ग, यस बट आई डोंट एग्री, स्टॉप टॉकिंग लाइंग, झूठ मत बोलो तुम गलत हो, ये ज़्यादा सही मुनासिब है ना, कि यस ठीक है बट मैं आपसे एग्री नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू हॉबेन, इसके अनुसार, हॉबेन के अनुसार, डैश इज द वर्बल इंटरचेंज ऑफ थॉट्स और आइडिया, क्या इसके अकॉर्डिंग के अनुसार जो वर्बल इंटरचेंज क्या होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन पे टिक लगाएंगे। कम्युनिकेशन क्या होता है, इज द वर्बल इंटरचेंज और थॉट्स और आइडियाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, विच ऑफ दिस फैक्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन ग्रोथ, निम्नलिखित में कौन सा फैक्टर जो है नहीं चाहिए, ग्रोथ इन साइज ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए, नेगेटिव एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए, ग्लोबलाइजेशन तो चाहिए, यानी इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सही यही है, बट इसकी ज़रूरत कम्युनिकेशन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग, यानी कोई ऐसा कम्युनिकेशन का मोड होता है जिसमें सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन होता है टू लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स, यानी कि कोई छोटे जो सोर्स होता है ये बहुत ज़्यादा लोगों को जब दे रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन होता है, याद रखिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में कौन रिटन कम्युनिकेशन है, रिपोर्ट्स एंड ईमेल है, बाकी तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेटर है बट वॉइस मेल हो गया, बोलने वाला हो गया, तो ये चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्या, ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ, किसी को ऑर्डर देना या किसी को डायरेक्शन देना किसका एग्जाम्पल है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये चीज़ें हैं, बट आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, ग्लोबलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ द ट्रेड यूनियन, यानी पूरे दुनिया को ग्लोबलाइजेशन करना, ट्रेड यूनियन बिजनेस, बाजार में ग्रोथ करना, पब्लिक रिलेशन, लोगों के बीच में रिलेशन बनाना, एंड अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आर सम ऑफ द फैक्टर दैट इनेबल, क्या ये इनेबल करता है कम्युनिकेशन ग्रोथ का, ये सारी चीज़ होगी तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच ऑफ दिस कमांडमेंट शुड नॉट बी फॉलोड, अच्छा कम्युनिकेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में किसको फॉलो नहीं करना चाहिए, इनएडिक्वेट मीडियम, ये इनएडिक्वेट मतलब होता है बेकार की चीज़ें, ठीक है ना, इनएडिक्वेट मीडियम। नेक्स्ट देखिए, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कंबाइंस, ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन होता है किससे, कैसे कंबाइन होता है, ऑडियो से भी होता है, विजुअल से भी होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कर देंगे ऑडियो एंड विजुअल, दोनों चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स अदरवाइज नोन एज, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का क्या होता है, बैरियर्स होता है, पढ़े हैं आप ना, बैरियर का मतलब होता है रुकावट, अगर दो आदमी आपस में बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ अगर रुकावट पैदा हो जाती है उसको हम बैरियर कहते हैं। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, आप लोग या मैं, अगर आपसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अचानक आपका नेटवर्क स्लो हो जाएगा तो ये बैरियर हो जाता है, नेटवर्क स्लो होना बैरियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इंट्रैक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट, क्लासरूम के अंदर जो इंट्रैक्शन होता है क्या जनरेट करता है, आइडियाज़ जनरेट करता है, इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू, अच्छा पढ़ाने, बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू मतलब सही पढ़ाने का क्या तरीका है, तो क्या करना है, इनिशिएट करना डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट,
ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। क्या चीज़ फ्लो करता है, क्या सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है? तो डाउनवर्ड होता है, मतलब सुपीरियर ये टॉप में है और ये नीचे में है, तो ये क्या हुआ? डाउनवर्ड हुआ, इसको हम कहते हैं नीचे जा रहा है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन फ्लो होता है। उसके बाद देखेंगे विच ऑफ दिस मूव्स फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। निम्नलिखित में जो है ग्रास रूट लेवल से कैसे मूव होता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन, इसको देख लीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे विच ऑफ दिस इज द एक्सटर्नल साउंड्स प्रेजेंट इन द चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन। कौन से इसमें एक्सटर्नल साउंड्स है जो चैनल पे प्रेजेंट, कम्युनिकेशन के चैनल पे प्रेजेंट हो सकते हैं? तो नॉइज हो सकता है, यही चीज़ ऑप्शन सही है। अब देखते हैं विच ऑफ दिस शुड नॉट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में किसको अवॉइड नहीं करना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? तो यहाँ पे क्या है? प्लानिंग सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, तो बहुत सारे हैं बट मैं देखता हूँ जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को मैं यहाँ पे देखें। ओवर कम्युनिकेशन, ये सॉरी डैश मीन्स टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, यानी मैसेज को क्या करना? पढ़ने के लिए डिकोड करना पड़ता है, तो ऑप्शन क्या है? डिकोड। When is the communication process complete? प्रोसेस कब कंप्लीट, कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होता है? When the receiver, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, जब आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट, तो ये सही हुआ। When the receiver understand the message, जब आप मेरी बात को समझ जाएंगे तो कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चूँकि लास्ट कल है, आज लास्ट डेट है और कल आपका एग्जाम है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको देख लेता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप तो ये चीज़ तो आप जानते हैं, रेडियो तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, टेलीविज़न, मूवी, लेटर ये नहीं है, ठीक है ना। तो इस पर आप फोकस, कुछ चीज़ें आप खुद अपना सेंस लगा के कर सकते हैं। और मैं देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर नज़र आ जाती है तो ये चीज़ें थोड़ा है। आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। तो ड्रेस कोड नॉन वर्बल होता है, वर्बल तो एक अलग चीज़ है, नॉन वर्बल ड्रेस कोड होता है, याद रखिएगा इसको। विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ये भी आप नॉन वर्बल याद रखिएगा, ठीक है ना, नॉन वर्बल। उसके बाद देखेंगे नीचे, नीचे देखते हैं जेस्चरल कम्युनिकेशन इज आ, ये भी नॉन वर्बल मैसेज ही होगा, इस पर टिक लगाइए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, ये सब को इग्नोर कीजिए। ये देखिए गॉसिप एंड र्यूमर, यानी गपशप करना या र्यूमर आप समझ रहे हैं, अफवाह उड़ाना, अफवाह जिसको कहते हैं, आर पार्ट ऑफ डैश कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल है, ठीक है। तो हमने बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए हैं, तो इसको आप पढ़िए और अच्छे से समझिए। और हमने पहले भी जो वीडियोस अपलोड किए हैं उन तमाम क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से पढ़िएगा, तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, फेस टू फेस मीटिंग। फेस टू फेस मीटिंग क्या कहलाता है, वर्बल या नॉन वर्बल? अब बताइए, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी होगा, तो क्या होगा यहाँ पे? रिटेन भी है, तीन चीज़ें हैं, तो आप फेस टू फेस वर्बल, चूँकि आप बात करें अच्छे से, कोई आपका एक्सपोजर नहीं है, कोई आप फेसियल ये आप शो नहीं कर रहे हैं कुछ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिटेन कम्युनिकेशन चैनल, लेटर, ईमेल, मेमोज, सब सारे मेमोज जो है सारे रिटेन कम्युनिकेशन है, तो ये आप ऑल ऑफ दिस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आई कांटेक्ट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बोथ हैंड भी है, तो आई कांटेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन होगा। व्हाट स्ट्रैटेजी शुड बी मेड बिफोर स्पीकिंग, बोलने के पहले क्या आपको प्लान करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज बनाना चाहिए? तो कंफ्यूज होना चाहिए नहीं, सैडनेस होना चाहिए नहीं, फील मोटिवेटेड एंड प्रैक्टिस, पहले मोटिवेट होइए उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन कुछ है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बिफोर स्पीकिंग, बोलने के पहले क्या ज़रूरत है? पेइंग अटेंशन टू वर्ड्स, थिंकिंग पॉजिटिव, क्विकली एनालाइजिंग ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीज़ सही है। चलो ये तो यहाँ तक सही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको अपलोड किए, खूब देखिए, खूब शेयर कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए, और कल ज़रूर बताइएगा एग्ज़ाम आपका कैसा गया। आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।